वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। इस संसार में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं और उन अनेक प्रकार के द्रव्यों में से एक अलौकिक द्रव्य जो सभी द्रव्यों से अपने आप की अलग पहचान कराता है, एक ऐसी अद्भुत शक्ति उस द्रव्य के पास है जो उन सभी द्रव्यों से उन्हें अलग करता है। शायद आप समझ रहे होंगे मैं आपके ही जीव द्रव्य की बात कर रहा हूं। एकमात्र इन 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ऐसा अद्भुत द्रव्य है, अलौकिक द्रव्य है जो इन 6 द्रव्यों में से कुछ हटके कार्य करता है। क्योंकि शेष 5 द्रव्य जिसमें चेतना नहीं है, अनुभूति नहीं है, पर ये जीव द्रव्य ही एक ऐसा अद्भुत द्रव्य है जो फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है, संवेदन कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है। और उसके उस संवेदनशीलता के कारण से ही, उसके अनुभवन करने के कारण से ही जीव द्रव्य को सभी द्रव्यों से अलग पहचाना जाता है। या ऐसा कह दो, अगर कोई विलक्षण लक्षण जीव द्रव्य का है तो उसका अनुभवन करना है, संवेदन करना है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे बुरे दिन हो, अनुभवन करने का फील करने का अगर कोई द्रव्य कार्य करता है तो वह मात्र जीव द्रव्य। और आप जीव द्रव्य हो, जानते हैं आप? सभी यहां बैठे हुए श्रोता जीव द्रव्य तो है, पर जीव द्रव्य का अद्भुत लक्षण, जीव द्रव्य की अद्भुत पहचान जो अनुभवन है, शायद उसे वह समझ नहीं पाए। और जब तक जीव, चाहे इंसान हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, जब तक वह अपने संवेदनशीलता को नहीं पहचान सकता है, तब तक किसी प्रकार से किसी कार्य, किसी स्थान में वह सफल हो नहीं सकता। शायद आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि सफलता के 3 आयामों को शेरू भाई हम समझ रहे थे, और उस सफलता के तीसरी पायदान, तीसरी सीढ़ी के रूप में हमें संवेदनशीलता को समझना था। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता के साथ जो व्यक्ति कार्य करता है, अपना जीवन जीता है, वह नियम से उस प्रत्येक कार्य और कार्य में नहीं, जीवन में भी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और जहाँ कहीं लाग लपेट, छल कपट, दिखावा और बिना सोचे समझे कार्य करने का, बिना अनुभव किए कार्य करने का प्रयास करता है, वहाँ हमेशा वह असफल ही बनकर रह जाता है। हम अपने ही जीवन में अपने आप को टटोल कर देख ले, क्या वास्तव में मैं इंसान बना हूँ, मनुष्य बना हूँ, जीव द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य है ना? मनुष्य भी है, इंसान भी है, पर क्या कभी हमने अपने इंसानियत को फील किया? अपने
धर्मात्मा पने का अनुभव करने का प्रयास किया? शायद आज तक हम ये कुछ भी नहीं कर पाए, जिस कारण से आज तक जीवन में हम सफल हो ही नहीं पाए। एक अपने भीतर पहचान करने की आवश्यकता थी कि मैं जीवन का प्रत्येक कार्य कितनी अनुभूति के साथ करता हूं और उन कार्यों को करते समय मेरे भाव, मेरे परिणाम, मेरी परिणति कैसी होती है। क्योंकि आज तक जितना जीवन माँ आपने जिया है वह मात्र और मात्र एक मशीन के भांति जिया है। सुबह हुई, उठे, नहाए धोए, समय हो गया, मंदिर में पहुंचे, प्रक्षाल देखा, पूजन किया, अभिषेक देखा, शांति धारा देखी, मुनिराज हो प्रवचन सुने, बास्केटबॉल जैसे आहार पटक के मतलब दे के घर पहुंच गए, भोजन कर लिए, दोपहर हो गया, शाम हो गई, फिर अंत हो किया, रात हो गई, सो गए, दिन निकल गया। और दिन नहीं, जिंदगी भी ऐसे निकल गई। किसी कार्य में, किसी भी कार्य में, मात्र धर्म के ही कार्य में नहीं कह रहा हूं, मैं तो जीवन के प्रत्येक कार्य की बात कर रहा हूं। आज तक कभी हमने उसको अनुभूति के साथ जीने का, अनुभूति के साथ करने का प्रयास ही नहीं किया। इंसान की सच्ची पहचान तो अपने इंसानियत, अपने जीवन को फील करना था, अनुभवन करना था। बाकी संसार का कोई द्रव्य फील, अनुभूति, संवेदन कर नहीं सकता। तुम जिस भूमि पर बैठे हो, जिस चटाई पर बैठे हो, जो घर में साधन है, उस घर में साधनों को कितना ही पीट लेना, वह हूं जो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके पास अनुभूति नहीं है, उसके भीतर फीलिंग नहीं है। पर सही बताना, आज इंसानों के भीतर दोनों कितनी अनुभूति बची है, कितनी फीलिंग के साथ वह अपने घर, परिवार, समाज और धर्म आयतनों की वह परवरिश करने में लगा हुआ है। शायद आज संबंधों में भी कोई फीलिंग, कोई अनुभूति नहीं बचे। चाहे माँ बाप और बेटे की बीच की अनुभूति हो, चाहे जीवन साथी के परस्पर की अनुभूति क्यों ना हो, मात्र और मात्र एक व्यवहारिकता, एक फॉर्मेलिटी और शरीर से ही प्रत्येक कार्य दिखावे के लिए हो रहे हैं। अनुभूति और संवेदनशीलता नष्ट हो गई। हर इंसान, हर व्यक्ति उन छोटे छोटे जीवों की रक्षा के लिए तो फिर भी प्रयास करता है। माँ करते हैं ना, चींटी ना हो जाए, जीव ना हो जाए, भोजन सामग्री की तो रक्षा करते हो, वहां तो तुम्हें जीव दिखता है, पर बगल में बैठा हुआ पंचेंद्रिय जीव नहीं दिखता क्या? उसकी अनुभूति, उसकी संवेदनाएं, उनका फीलिंग कभी तुमने आज तक अनुभव नहीं किया? ये जीवन में पाटुदी जी ध्यान रखना, ये जीवन का और कर्म का सिद्धांत है। अगर हम दुखों से बचना चाहते हैं तो माँ दूसरों के दुखों से भी उन्हें बचाने का प्रयास हमें कराना होगा। अगर इन प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष जान के अनजाने में हमने अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को दुखी करने के लिए निमित्त हम बने हैं, तो पक्का मान लेना, कर्म यही कहेगा कि मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर, बोलो ना, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने आप को तो खुश करना चाहता है, अपने आप को तो साधनों से, धन दौलत, नाम शौहरत सबसे लबालब भरवाना चाहता है। पर ध्यान रखना बाकलीवाल जी, पड़ोसी के घर के सामने गड्ढा कर तुम अपने घर के सामने का गड्ढा भरना चाहते हो, तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा गड्ढा कभी भी भरने वाला नहीं है, कभी भी भरने वाला नहीं है। कुछ मिनटों के लिए तुम दूसरे को दुख देकर अपने आप को खुश बनाने का प्रयास तो कर सकते हो। पुण्य के उदय में कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ सेकंड तुम सुखी होने का अनुभवन भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना, ये कार्य लंबे समय तक हो नहीं सकता। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। ये पंक्तियां तो कई बार हमने सोनी जी पढ़ाई सुनाई भी है, पर कभी अनुभूत भी तो करने का प्रयास करो। माँ कहाँ गई संवेदनाएं?
कहाँ गई संवेदनाएं, कहाँ गई संवेदनाएं। और आज संवेदना के अभाव में ही घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और धर्म, तीर्थ क्षेत्रों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मात्र और मात्र व्यक्ति का अहंकार सामने खड़ा होता है। तेरा मेरा अपना पराया, एक छत के नीचे रहने वाले परिवार में भी कहीं ना कहीं अहंकार, और अहंकार से भी बढ़कर, अहंकार से भी बढ़कर आज सबका इंसानियत का आज अगर इंसानियत का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो जो कमाने के पीछे, जिस धन दौलत को कमाने के पीछे तुम अपना पुण्य, अपना समय, अपना आयु बर्बाद कर रहे हो, सबसे बड़ा शत्रु इंसानियत का आज धन है। धन दौलत मिल जाए, पैसे दिमिक जाए, फिर तो इंसान को, घर परिवार के किसी सदस्य को भी ये विवेक नहीं रहता है मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, मैं किसके साथ क्या कर रहा हूं। तुम किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर लेना, पर ध्यान रखना जब कर्म उदय में आएगा, जब कर्म उदय में आएगा, कोई बख्शने आने वाला नहीं है, कोई बख्शने आने वाला नहीं है, कोई बचाने आने वाला नहीं है। कम से कम हम अपने जीवन में अपने लिए तो अनुभूति के साथ जीने का प्रयास करें। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, आपको रविभव अच्छा लगेगा? क्यों? आप तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से कह रहे वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर आप दूसरों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, आपका व्यवहार दूसरे के साथ गलत है, उस इंसान को अच्छा लगेगा? मां बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य है, सभी जीव द्रव्य है। जैसे आपको दुख के दिनों में दुख होता है, आपके साथ किसी ने छल कपट करने पर आपको दुख होता है, जब आपके साथ कोई बुरा करता है आपको दुख होता है, फिर सामने वाले की भी कभी अनुभूति करो ना। हम सामने वाले के साथ छल कपट कर रहे हैं, सामने वाले को दुख दे रहे हैं, सामने वाले को कष्ट दे रहे हैं, उस पर क्या बीती होगी, उस पर क्या बीती होगी, ये कभी हम विचार नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि हमारी जेब भर जाए, मेरा काम बन जाए। यही हकीकत है, यही हकीकत है। जब तक सामने वाले का कुछ नहीं था तब तक हमें कुछ नहीं, पर जैसे ही कुछ मिलते दिखता है, हमारे भीतर की ईर्ष्या, डाह की अग्नि ऐसी जलती है कि अपना काम बनता। और मैंने नहीं बोला शीरू भाई, तुमने वाक्य पूरा किया। हकीकत यही है। फिर तो सामने वाले का काम बिगाड़ने के लिए हम जी जान भी लगाने के लिए तैयार है। उसका काम बिगड़ जाए, हमारा बिगाड़ा ना, अब मैं तो सबका काम बिगाड़ के रखूंगा। बिगाड़ो। समय सबकी बलिहारी समय बताएगा कि कब किसके साथ कैसा व्यवहार होगा। फिर जीवन में नंदन भाई ध्यान रखना, ऐसे भी दिन जीवों को देखने के लिए मिलते हैं, आंखों का पानी भी नसीब नहीं होगा। हो सके तो सचिन भाई दूसरे के आंखों का पानी पहुंचने का प्रयास कर लेना। पर अगर किसी व्यक्ति के आंखों में पानी लाने के लिए तुम निमित्त बन रहे हो, ज्ञानियों ध्यान रखना, तुम्हारे नसीब में आंखों का पानी भी शायद ना मिले। जरूरी नहीं है कल आंखें भी मिल जाए, जरूरी नहीं है आंखों में पानी आने की भी शक्ति तुम्हारे भीतर बचे। ये जीवन का रहस्य मत भूलना मां, मत भूलना। कभी तो अनुभूति के साथ जियो। अगर मुझे दुख होता है, कोई कुछ कहता है, मेरे साथ कुछ करता है, तो दूसरों के साथ करने पर उसके साथ क्या बीतती होगी। ना आज के कोई माँ बाप ये विचार करते हैं, ना आज की संतान इस बारे में विचार करती है, ना घर का कोई सदस्य, ना परिवार का, ना समाज का कोई सदस्य विचार करता है। क्योंकि माता पिता बड़े हो जाते हैं, पैसे वाले बड़े हो जाते हैं, वह यही सोचते हैं कि मैं जो कहूंगा, मैं जो करूंगा वही सही है। बच्चों को क्या अकल, छोटों को क्या अकल, मैंने जो कहा है वही होना चाहिए। पर कभी माता पिताओं और बुजुर्गों, समाज के ये भी तो विचार करो, जब आप छोटे थे, आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास उम्र नहीं थी, आपके पास अनुभव नहीं था, आपके पास धन दौलत नहीं थी, तब आप कैसे थे, आपकी अनुभूति क्या थे,
आप क्या क्या करते थे और क्या क्या नहीं करते थे, फिर हम अपना निर्णय दूसरे पर थोपने का प्रयास क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जिस पुण्य की बदौलत आज माता पिता बने हो, जिस पुण्य की बदौलत आप समाज में श्रेष्ठी बनकर घूम रहे हो, कभी ये भी तो विचार करो, वह गरीब व्यक्ति भी, वह संतान भी तो कभी न कभी बड़ा होगी कि नहीं? ये जीवन का, ये गुरु जी ने दिया हुआ सूत्र, टोनू भूल मत जाना, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कब किसके दिन बदल जाए कहा नहीं जा सकता। करोड़पति भी रोड पर पड़े मिलते हैं और रोडपति भी करोड़ों में खेलते मिलते हैं। क्यों पुण्य में इतरा रहे हो? क्यों पवन भाई पुण्य में इतराते हैं व्यक्ति? क्यों पुण्य में इतराते हैं? समझ में नहीं आता। ये ध्यान रखना, दूसरों के घर के सामने गड्ढा खोदकर अपना गड्ढा भरना, ये इंसानियत नहीं है। अरे अपनी दुकान चलाओ, अपनी लाइन बड़ी करो ना, दूसरों की लाइन छोटी करने से तुम्हें क्या मिलेगा? पर आज का इंसान, आज का प्रत्येक प्राणी कहीं ना कहीं दूसरों की लाइन मिटाने के चक्कर में है। उसकी लाइन छोटी हो जाएगी तो मेरी बड़ी कहलाएगी, कभी नहीं कहलाएगी। बड़ी करना है, बड़ा पुरुषार्थ करके, बड़ी मेहनत करके अपनी लाइन को बड़ी कर लो। दूसरी की लाइन छोटी करने से तुम्हारी लाइन बड़ी 3 काल में होने वाली नहीं है। कभी तो अपने भीतर इंसानियत ले आओ। उन गरीब दीनहीन की परायों की तो बात ही छोड़ दो। माताओं, घर में रहने वाले उन एक सदस्यों के बारे में, इंसानों के बारे में, समाज के एक सदस्यों के बारे में तो कभी टटोल कर विचार करके देख लेते। क्या इंसानियत के नाते इतना भी मेरा फर्ज नहीं बनता कि वो भी इंसान है, उनके भी सुख दुख में मैं सहभागी हो जाऊं? सुख में तो तालियां बजाने वाले, मिठाई खाने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं। फिर दुख के दिनों में कितने आए? कोई दुख के दिनों में कितने आते हैं दिखाने के लिए? वह 13 में और 3 में पहुंच जाए, वह मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले, वो बात अलग है। हाँ, मगरमच्छ के आंसू ही है। और गलत हो गया, ऐसा होना नहीं था। भीतर तो सोच रहे थे अच्छा तो हुआ, जल्दी मर गया, कांटा निकल गया, दुकान में बैठ के ज्यादा कमाता था, टपक गया। क्या करें? ऐसे ही है, इसलिए तो कहा मगरमच्छ के आंसू है।